हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर नंबर 8, बोले तो जीव जनन कैसे करते हैं, और उससे संबंधित जो भी डाउट थे वो मैंने क्लियर किए थे। और कल तो आपका छुट्टी था, तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, बोले तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसके संदर्भ में हम लोग काफी सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, तो इसीलिए आप सब लोग जो है ना बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। काफी शानदार तरीके से मैंने इसमें पढ़ाने की कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात, इस क्लास को यानी इस चैप्टर को मैं दो भागों में बांटूंगा, क्योंकि दो पार्ट में ये है ही। ठीक है, एक तरफ तो अनुवांशिकता है और दूसरी तरफ मेरे तो जैव विकास है। ठीक है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को दो भागों में बांटकर पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है तो एक साथ इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में बांटकर इसको पढ़ाऊंगा। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे दोस्त, चैप्टर का नाम क्या है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है ना, तो बारी बारी से हम इन सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। ओके ना बच्चे, उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो ना बढ़िया से दशहरा जो ना वो दशहरा का लुत्फ उठाए होंगे। और आज जो है ना आखिरी है दिन, दशहरा का आज आखिरी दिन है, तो हमने सोचा भाई चलो देखते हैं क्या होता है कि नहीं है, और बच्चे जुड़ पाते हैं कि नहीं जुड़ पाते हैं। बट हमने सोचा है भाई कि आज जो है ना ड्रॉप कर देते हैं, बट हमने सोचा नहीं यार, हम रिकॉर्डेड बच्चों को दे देते हैं, बच्चे जो है ना अपने आराम से देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इसमें क्या है। हाँ, तो सब चीज होते रहनी चाहिए, आप लोग एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, है ना। तो सारी चीजें होते रहनी चाहिए वीडियो देख के, इसीलिए मैंने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश किया। और दो पार्ट में मैं इसको वो भी कर दिया, दो पार्ट में मैंने बांट भी दिया, ताकि छोटा भी वीडियो भी हो और आप लोग देख करके जो ना जो भी मेला का एंजॉय करना होगा आप कर लो। आज आखिरी दिन है ना। चलो मेरे दोस्त, तो बढ़िया है, सब लोग अच्छे तरीके से आप लोग जुड़ जाइए और प्यार से बच्चे देखेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, तो चैप्टर का नाम जो है ना अनुवांशिकता। क्या नाम है बच्चा, अनुवांशिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अनुवांशिकता पढ़ेंगे, जैव विकास बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, यानी अनुवांशिकता कहने का मतलब यह होता है कि जो अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिक गुण होता है मेरे दोस्त, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण। ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अब मन में चल रहा होगा गुरु जी ठीक है, अनुवांशिक गुण का मतलब क्या है, अनुवांशिक गुण का मतलब क्या है, तो मन में चल रहा होगा ना। तो हाँ बिल्कुल चल रहा है गुरु जी। तो मैंने कहा अनुवांशिक गुण, इसका मतलब यह होता है कि इंसान का कुछ अपना गुण होता है जो अपने बच्चों को ट्रांसफर करता है। यानी इंसान का बच्चा इंसान हो जाता है ना, कुत्ते का बच्चा कुत्ता हो जाता है, बिल्ली के बच्चे जो ना बिल्ली हो जाते हैं, पेड़ पौधे के जो भी संतति होते हैं, जो भी संतान होते हैं, वो पेड़ पौधे ही होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, तो वही अनुवांशिक गुणों के कारण हो सकता है। हम उसी अनुवांशिक गुण की बात कर रहे हैं जो किसी भी सेल के, आप कह सकते हो शारीरिक कोशिका कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जो ये जनन कोशिका है उसकी बात कर सकते हो। यानी किसी भी कोशिका के जो केंद्र में पाए जाने वाले क्रोमोसोम होते हैं, मैं उन सब की बात मैं करूंगा यहाँ पर। जो क्रोमोसोम होते हैं मेरे दोस्त, है ना, उस क्रोमोसोम में पाए जाने वाले डीएनए, डीएनए का एक क्या होता है मेरे दोस्त, छोटी इकाई जीन होता है ना। उस जीन पर अंकित मेरे दोस्त कुछ सूचना होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, वो अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे को जन्म दिया, तो वो इंसान का बच्चा है तो इंसान ही होगा। वो कैसे पता चलता है, तो उसके जनन कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के अंदर भैया में डीएनए, डीएनए का भैया छोटी इकाई जीन, उस जीन पर ये बात अंकित होती है। ये बात जो ना वो लिखी गई होती है, उसके अपना भाषा होता है ना, वो लिखी गई होती है मेरे दोस्त कि हाँ ये इंसान है तो इंसान भैया मेरे इंसान के रूप में बाबू मेरे जन्म होगा, इसका जो भी बच्चा होगा इंसान होगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ ये भी बात जो ना वहां पर लिखी गई होती है कि इसकी हाइट कितनी होगी, हाँ इसकी हाइट कितनी होगी, कलर कैसा होगा, आंखों का रंग क्या होगा, बाल का रंग कैसा होगा, है ना, इसकी जो ना बुद्धि कैसी होगी, कि तमाम तरह की चीजें बाउमर जो ना उस पर अंकित होती है। उसी के अनुरूप क्या होता है, आगे आने वाली संतति जो ना वो जो जन्म लेती है, उसी के अनुरूप बाबू मेरे सारे काम जो ना वो होते हैं। ठीक है, तो जो ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, यानी माता पिता का गुण जो ना उसके बच्चे में जो स्थानांतरित हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहता है बच्चा, उसी को तो अनुवांशिकता कहते हैं। यानी यह एक प्रोसेस है। अगर कुल मिलाकर बात हम लोग करें तो क्या है, यह एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अलावा दूसरा कुछ थोड़ी है, नहीं है ना। अब सुनिए, अब ये अनुवांशिकी क्या है गुरुजी, अनुवांशिकी क्या है, बात तो यही चल रही है मेरे दोस्त। ठीक है, अनुवांशिकता के बारे में तो आपने यहां पर बता दिया, तो फिर ये अनुवांशिकी क्या है गुरुजी, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए तो काम बन जाए। तो बिल्कुल, अनुवांशिकी भैया मेरे क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अनुवांशिकता का अध्ययन है। यानी विज्ञान की जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में हम अनुवांशिकता की पढ़ाई करते हैं,
या फिर आप कर सकते हो उसमें अनुवांशिकता के संदर्भ में आप यहाँ पे विभिन्नता की बात भी कर सकते हो। उसको हम लोग वंशागति भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ ये अनुवांशिकता या फिर वंशागति को या फिर अनुवांशिकता या फिर, अरे ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बाबू मेरे हो गया, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बाबू मेरे हो गया, यहाँ पर विभिन्नता वाला मामला जो ना वो हो जाएगा ना, यहाँ पर बाबू मेरा विभिन्नता वाला मामला हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुआ, है ना। यहाँ पर दोनों एक ही हो गया, ये स्लाइड बनाते समय ध्यान मैंने थोड़ा सा नहीं दे पाया हम इसमें, है ना। तो कोई बात नहीं, है ना। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रंग देते हैं ना, रंगली चुनरिया तो है नाम। तो भैया हमारे यहाँ पर हम बात करेंगे विभिन्नता की, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे विभिन्नता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम विभिन्नता की बात कर रहे हैं। ओके ना बच्चा, चलो मैंने इसको इरेज कर दिया और यहाँ से मैंने इसको ये कर दिया और यहाँ पे ब्लैक लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, विभिन्नता। ओके बच्चा, विभिन्नता, विभिन्नता कहिए या फिर इसको आप विविधता कहो, है ना। विविधता को या फिर विभिन्नता, यानी विज्ञान की जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्त, हम अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। बस सीधी सी बात है, यह एक अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है मेरे दोस्त, तो अनुवांशिकता का अध्ययन होता है गुरुजी। हाँ, किसका होता है, अनुवांशिकता का अध्ययन होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हम इसमें विभिन्नता का अध्ययन होता है। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है, एक दूसरे से भी हमें सह संबंधित है, ये है ना। इसी कारण से हम यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता का मैंने अभी आपको पूरे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है अनुवांशिकता, तो आप कहिएगा विभिन्न, यानी माता पिता के अंदर मौजूद विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब जनक, जनक बोले तो हम अपने माता पिता को जनक कहते हैं ना, माता पिता को, यानी जनक के अंदर मौजूद या फिर माता पिता के अंदर मौजूद अनुवांशिक गुणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्या होना, वंशागत होना, अनुवांशिकता कहलाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी तो मैंने आपको समझाया ही है। साथ ही साथ मेरे दोस्त अब विभिन्नता की बात आ गई। ये विभिन्नता क्या होता है, तो मैंने कल एक बात कही थी, जनन जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो जनन में मैंने एक बात कही थी, बहुत ही प्यारा बात मैंने आपको समझाया था कि हमने कहा था वहां पर कि बाबू मेरे हम हैं, आप हैं, हम सब कोई है, ठीक है। हम लोग अपने मम्मी पापा के संतान है, बिल्कुल है। तो क्या हम लोग मम्मी पापा की तरह फोटोकॉपी है, हूबहू मम्मी पापा की तरह है, बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो अंतर देखने को मिल रहा है ना, मिल रहा है गुरुजी, बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग मम्मी पापा की तरह तो है, बट पूर्ण रूप से है क्या, बिल्कुल नहीं, पूर्ण रूप से गुरुजी बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो है परिवर्तन हुआ है, मम्मी पापा से हम लोग डिफरेंट है, वही तो है विभिन्नता मेरे दोस्त। अखिया तो बाबूजी के और मुआ के ना कह लगी तो एगो बाप, है ना, भूल गए हम गीत यार, बार बार भूल जाते हैं, जो भी हटा दो, है ना। तो वही बाबू मेरे क्या है, विभिन्नता है, ठीक ना। और यही विभिन्नता जो है ना जैव विकास का कारण बाबू मेरे बनता है। तो जैसे देखिए ना, यह जनक और संतति के लक्षणों में असमानता की अवस्था है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, विभिन्नता कह देते हैं। विभिन्नता वाला मामला क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं विभिन्नता वाला मामला बाबू मेरे आपका एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग बात करें, जैसे देखा जाए अनुवांशिकी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हटा दीजिए। इसमें देखो, ये देखो तो ये जो ना, ये दोनों क्या है, मम्मी पापा है भाई, ये बचवा है, ये बड़ा होगा तो इन लोगों की तरह थोड़ी होगा ये। हाँ, कुत्ता का बच्चा है, एल्सेशियन डॉग होगा या फिर लेब्राडोर डॉग होगा या फिर जो भी है, जर्मन शेफर्ड जो भी है, ये उनके तरह बाबू मेरे नहीं होगा ना, होगा लेकिन डिफरेंट होगा, थोड़ा अंतर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर संतानें दिख रही है ना, ये दोनों के संतानें ये है ना भैया, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। ये क्या, ये अपना विभिन्नता उम्र है, ये विभिन्नता प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद से आप देखिए मेरे दोस्त, विभिन्नता या फिर विविधता की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं हम लोग, विभिन्नता या फिर विविधता की हम यहाँ पर बात करते हैं। ये विभिन्नता और विविधता में क्या है बाबू मेरे, जरा समझिएगा। विभिन्नता और विविधता में क्या है बाबू, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये विभिन्नता और विविधता ये दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। मन में अगर चल रहा होगा गुरुजी की नहीं ये विविधता कहीं लिख देता है, कहीं कहीं विभिन्नता लिख देता है, तो विभिन्नता और विविधता ये दोनों एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन विभिन्नता बाबू मेरे दो टाइप के होते हैं, या फिर विविधता दो टाइप के होते हैं। गुरुजी कहोगे हाँ सच में, हाँ बिल्कुल होता है दो टाइप के। एक होता है शारीरिक कोशिका में विभिन्नता और एक होता है जनन कोशिका में विभिन्नता। शारीरिक कोशिका कहने का मतलब ये वाला सब कोशिका जो दिख रहा है, जिसको हम लोग कायिक कोशिका भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कायिक कोशिका भी कहते हैं। ओके बच्चा, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
कायिक कोशिका भी कहते हैं, यानी शारीरिक कोशिका को हम लोग कायिक कोशिका भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भी हमें क्या होता है, विभिन्नता होता है। अब ये विभिन्नता कैसा होता है, तो सुन, जैसे हम लोग देखते हैं कि यह शरीर की कोशिका में आती है और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही साथ जैव विकास में सहायक बिल्कुल नहीं होता है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कानों में छेद करवाना, कुत्ते का पूंछ काट देना। इसको ऐसे समझते हैं। विभिन्नता आती है, शारीरिक कोशिका में विभिन्नता आती है। कहने का मतलब हम पेड़ पे चढ़े, हाथ टूट गया, प्लास्टर करवाए, हाथ सड़ गया, हाथ काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा। अब हाथ तो कटेगा। तो जो यहां पर चेंजेस हुआ है, जो यहां पर विभिन्नता आई है, हाथ नहीं है अब हमारे पास, हाथ मान लो ऐसे हो गया, भाई नहीं होना है बट मान लो अब हाथ ऐसे हो गया, तो अब यहां पर जो विभिन्नता आई है, क्या अब हमारी जो संतति होगी, हमारी जो संतानें होंगी, क्या बिना हाथ का होगा? नहीं होगा ना भाई, बिना हाथ का नहीं होगा ना, उसके पूरे हाथ होंगे। तो यानी कायिक कोशिका में अगर विभिन्नता आती है, शारीरिक कोशिका में अगर विभिन्नता आती है, तो वो जो है ना भैया मेरे, वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। यानी अगर हमारा हाथ टूटा है, हमारा हाथ कटा है, तो फिर वापस ये बनेगा ना भाई, तो वापस से ये भैया मेरे बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो काट देना पड़ेगा। तो हमारी जो भी आगे आने वाली संतान है तो बिना हाथ पैर का होगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे, वो हाथ पैर के होंगे। या फिर कुत्ते का पूंछ अगर काट दो तो उसके आगे आने वाले जो संतति होगी, तो क्या वो बिना पूंछ का होगा? नहीं गुरु जी, बिना पूंछ का कैसे हो सकता, उसमें पूंछ होंगे ना जी। बस वही वाली बात चल रही है कि ये शारीरिक कोशिका में आती है और ये अगले पीढ़ी में स्थानांतरित बाहुबल नहीं होती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैव विकास में बाहुबल ये सहायक नहीं होते। और मैंने आपको बताया था कल कि जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है, मैंने महत्व विकल्प पढ़ाया था, आपको बताया था मैंने, तो वो जैव विकास में भी हमें सहायक होते हैं। अब जैव विकास में सहायक कैसे होते हैं कि अगर मान लो कि पहले के जमाने में जो आदि मानव हुआ करते थे, उनके अंदर अगर विभिन्नता नहीं आई होती, तो हम आज जो सूट बूट चढ़ा के जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर आप लोग सूट बूट चढ़ा के जो घूम रहे हो, आप लोग घूमते क्या? या फिर आप जो ना बाल ऐसे संवार रहे हो, है ना, ये चिकना चिकना जो है ना ये चेहरा हो गया है ना, दाढ़ी मूछ थोड़ा हल्का आया है, पूरा चेहरा बाल से एकदम नीट एंड क्लीन है, शरीर पे कोई बाल नहीं है, इस प्रकार से मतलब आप होते क्या? अगर परिवर्तन नहीं हुआ रहता तो, उसमें विभिन्नता नहीं आई रहती तो भैया मेरे विभिन्नता वहां पर हुआ, थोड़े 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 करके भैया मेरे जो ना वो चेंजेस आते गए आते गए आते गए। वही डीएनए की प्रतिकृति जो बन रही है, तो डीएनए की जो प्रतिकृति बाबू मेरे बनते गई, उसमें विभिन्नता आते गया आते गया आते गया। तो वो विभिन्नता के कारण जो है ना मेरे दोस्त, कुछ चेंजेस आते गए और आज हम लोग जो ना ये हट्टे कट्टे जो ना एकदम जवान की तरह जो ना 5 फीट 9 इंच का जवान जो है ना यहाँ पे खड़ा है आपके सामने, हाँ, और हट्टा कट्टा जवान जो भैया मेरे यहाँ पे आपके सामने जो खड़ा है मस्त वाले तरीके से, है कि नहीं है? तो कैसे मेरे दोस्त बताओ, चिंपांजी हम लोग थे और यहाँ पर जो है कैसे हम लोग आके बन गए, है ना? तो वो विभिन्नता के कारण, अगर विभिन्नता नहीं हुआ रहता तो चेंजेस नहीं हुए रहते, तो हम लोग आज ऐसे नहीं होते। तो लेकिन हमारे हाथ पांव के टूटने से चेंजेस नहीं आते, किस कोशिका में आएंगे? तो जनन कोशिका में अगर चेंजेस आएगा तभी ना डीएनए की प्रतिकृति में भी हमारी विभिन्नता आएगी, तभी ना वहां पे चेंजेस होंगे। यहाँ पे डीएनए में कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। अब हमारा हाथ कट जाए तो हमारे डीएनए में थोड़ी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। या फिर हम साइकिल सीख ले तो हमारे आगे आने वाला पीढ़ी जो ना साइकिल चलाते हुए नहीं ना पैदा होगा। या फिर मम्मी के कान में छेद है तो जो भी दीदी का जन्म हुआ तो इसका मतलब थोड़ी है कि कान में छेद लेके जन्म हुई है ना? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये भैया हमारे जो ना ये जैव विकास में सहायक कहीं से नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के डीएनए में किसी प्रकार के चेंजेस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग अपने लाइफ में अर्जन करते हैं। इसका क्या होता है, हम लोग लाइफ में अर्जन करते हैं, इसका उपार्जित लक्षण, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ना। इसका हम लोग क्या करते हैं, उपार्जन करते हैं, हम लोग इसको सीखते हैं, प्रैक्टिस के दौरान, अभ्यास के दौरान हम इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको उपार्जित लक्षण यानी इसको हम लोग ग्रहण करने वाला काम बाबू मेरे यहाँ पर करते हैं। बस बात खत्म, और क्या चाहिए। अब सुनिए, जनन कोशिका की अगर बात करें तो जनन कोशिका में क्या है? जनन कोशिका में कुछ भी नहीं है, यह जनन कोशिका में आती है। जनन कोशिका कहने का मतलब क्या? शुक्राणु की हम बात कर रहे हैं, याद रखना, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? शुक्राणु की बात कर रहे हैं और अंडाणु की बात कर रहे हैं। ओके बच्चा, ये शुक्राणु और अंडाणु ये जनन कोशिका बाबू मेरे होता है। इसमें जब चेंजेस बाबू मेरे होता है तो जो ना भयंकर विभिन्नता देखने को मिलती है। समझ रहे हो कि अगर भैया हमारे इसमें चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे तो भयंकर जो ना भैया हमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पे डीएनए की प्रतिकृति बनेगी मेरे दोस्त तो विभिन्नता आएगी। और विभिन्नता क्या होता है? जैव विकास का आधार होता है। और यहाँ पर क्या होगा मेरे, तो जैव विकास में सहायक होता है।
यहां पर अगर परिवर्तन होगा मेरे दोस्त तो जैव विकास में ये सहायक होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये वाला चेंजेस अगर मान लो शुक्राणु भी हमारे चेंजेस हो गया तो इसी के मिलने से ना अगला पीढ़ी बनती है, अगला पीढ़ी का जो ना जो भी संतान है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर चेंजेस हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलेगी ना, बस बात ही खत्म। अब इसमें होगा तो ये स्थानांतरित करेगा अपने अगले पीढ़ी में, फिर स्थानांतरित करेगा अपने अगले पीढ़ी में, ऐसे वो मेरे होता है। तो ये जैव विकास में इस प्रकार से सहायक होता है। साथ ही साथ इसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, इसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये अनुवांशिक लक्षण है और ये उपार्जित लक्षण है। और साथ ही साथ देखिए जैसे मानव के बालों का रंग है ना, शरीर का आकार, शरीर का स्वरूप, शरीर का रंग है ना, ये सब क्या है? ये सब अनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तो विभिन्नता आपने दो टाइप का देखा, एक शारीरिक विभिन्नता देखा, एक जनन कोशिका में विभिन्नता जो ना आपने देखा। शारीरिक कोशिका में विभिन्नता क्या होता है? ये जैव विकास में सहायक नहीं होता है और इसको हम लोग उपार्जित लक्षण कह देते हैं। जैसे कार में छेद करना, कुत्ते का पूंछ काट देना, हम लोग साइकिल चला के सीख लेते हैं, है कि नहीं, हाथ पैर का टूट जाना, ये सब क्या? ये सब उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है, ये स्थानांतरित भागों में नहीं होते। जबकि अगर देखा जाए जनन कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो यह जनन कोशिका में आती है, बात सही है, और साथ ही साथ ये अगले पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती है और जैव विकास में सहायक भी होता है और इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी हम लोग कहते हैं। जैसे बालों का रंग है ना, जब बालों का रंग, शरीर की लंबाई इत्यादि, हट्टे कट्टे हम लोग है कि नहीं, मतलब हट्टा कट्टा तो खा पी के आदमी मोटा हो जाएगा, वो तो अलग बात है ना, शरीर का कद कितना होगा, ये तमाम तरह की चीज हो गए ना। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त विभिन्नताएं देखा जाए अगर तो किसमें सबसे ज्यादा होती है? विभिन्नताओं का कारण क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त विभिन्नताओं का कारण क्या होता है? मुख्य बात तो यही है ना। बुखारवा फिर आ जाए लगता है ना, ऐसे तो जल्दी रिकॉर्डिंग कर देता नहीं, मैं नहीं कह रही, बुखार का मूड है, दवा खा रहे हैं बहुत। बुखार के लिए इतना दवा लाइफ में पहली बार खाए हैं, इतना दवा पहली बार खाए हैं लाइफ में बुखार के लिए ठीक है ना, बट जो भी। तो अब यहाँ पर विभिन्नता का जो कारण है आखिर वो एक्चुअल में कारण क्या है? तो जनन के कारण भी विभिन्नता होता है, क्योंकि जनन में ही तो डीएनए की प्रतिकृति बनती है। मैंने आपको पढ़ाया है पिछले बार में, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है। अब जब डीएनए में प्रतिकृति बाबू मेरे बनेगी, बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, तो सीधी सी बात है, जो जब डीएनए में प्रतिकृति मेरे बनेगी तो विभिन्नता आएगी। लेकिन अब कहाँ डीएनए में प्रतिकृति बनता है? तो आप सब जानते हो लैंगिक जनन में गुरुजी बनता है ना। इस प्रकार के जनन में जो ना डीएनए की प्रतिकृति बाबू मेरे बनती है और इसी के कारण जो है ना क्या होता है? विभिन्नता अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में ही दो अलग अलग, ये क्या बोलते हैं, पिता से या फिर जनक से जो है ना, वो अलग अलग जनक से भी हमें दो डीएनए जो है ना आता है, फिर उसका कॉपी बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रतिकृति, है ना, करने के बाद उसका कॉपी मिल जाता है यहाँ पर। तो इसमें जो देखा जाए विभिन्नता इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें जो ना विभिन्नता की अगर बात करें तो क्रॉस संकरण के द्वारा अगर देखा जाए, गुणसूत्र में क्रोमोसोम में के बीच संयोजन के द्वारा जो ना विभिन्नता देखा जाए, ये सब लैंगिक जनन के दौरान ही ये सारा काम होता है। ये क्रॉसिंग ही तो करवा रहे हैं, मेल और फीमेल में क्या हो रहा है? क्रॉस ही तो हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद से गुणसूत्र के सिस्टम में, सीक्वेंस में क्या हो गया? गड़बड़ी हो गई, है ना, तो फिर विभिन्नता आ जाएगा। या भी म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन जिसको कहते हैं, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरा, अचानक से जीन में परिवर्तन आ गया, लोग विकलांगे पैदा हो रहे हैं, है ना, उसको म्यूटेशन कहते हैं। यानी अचानक से आई जो ना जीन के सीक्वेंस में परिवर्तन, या फिर जीन में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अचानक से जीन में हुए परिवर्तन जो हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? म्यूटेशन कहते हैं, है ना। बाह्य कारकों की सहायता से अचानक हुए जो है ना जीन में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? म्यूटेशन कहते हैं। ये तो मुथुट स्वामी, गेंडा स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वाला बात हो गया अब अगर अलैंगिक जनन की बात करें मेरे दोस्त, हाँ, अलैंगिक जनन में क्या है भाई? तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम देखने को मिलेगी, है ना। इसमें विभिन्नता कम देखने को मिलती है क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति भैया मेरे इसमें नहीं के बराबर होता है ना, नहीं बनता इसमें, है ना, इसमें नहीं बनता डीएनए की प्रतिकृति, एकदम रेयर केस में एकदम नहीं के बराबर बनता, नहीं है मानो यार, है ना। इसमें किसी प्रकार कोई चेंजेस में देखने को आपको नहीं मिलेगी, किसी प्रकार कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगी, बस इतनी सी बात है। उसके बाद से आगे देखिए ना, अब विभिन्नता से क्या लाभ हो सकता है ना, विभिन्नता से अब क्या लाभ हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको देखते हैं भैया मेरे क्या हो सकता है। तो सुनिएगा, ये प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों के विभिन्न प्रकार से लाभ जो है वो देता है, जीवों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करता है। विभिन्नता कैसे करता है? तो सबसे पहला जो है मेरे दोस्त, ये उष्मण सहने की क्षमता, बोले तो अनुकूलन की क्षमता जो है इसको प्राप्त हो जाती है जीवों को। जैसे मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने दिया था मच्छर का, आपने सुना था कि नहीं सुना था?
मच्छर को अंदर जो है ना वो विभिन्नता ही तो था जो अनुकूलित किया था उसको, मस्क्यूटो पे जाके बैठ के डांस कर रहा था, ठीक है, उस पे डांस कर रहा था। तो वहां पर आपने देखा था ना कि नहीं देखा, नहीं देखा था, देखा था कि नहीं देखा था, देखा था ना। तो अनुकूलन की क्षमता वायुमंडल देता है कौन, तो जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचाने की संभावना अधिक हो जाती है, तो ये ऊष्मण की क्षमता वायुमंडल दे देता है ना, उसके सहन की क्षमता दे देता है। पर्यावरणीय कारक द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन करके और जैव विकास के प्रक्रम का आधार बनाता है। विभिन्नता भैया मेरा हुआ है ना, तो उससे क्या हो जाता है, पर्यावरण में अनुकूलित होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, पर्यावरण जो है उसको ये अपने अनुकूलित कर लेता है और बाकी लोगों को मार देता है, बाकी लोगों को मार देता है। और मारेगा कैसे, तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण वो मर जाते हैं, और जो उसमें बच गया इसका मतलब वो अनुकूलित है, उसको पर्यावरण ने चुन लिया है ना, उसको चुन लिया है, अब जैव विकास के कारण वही बनेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीजें आप देख सकते हो, जैसे स्वतंत्र यानी कहने का मतलब ये वाला, यानी किसी का जिसका जुड़ा हुआ रहता है और किसी का हमारा जुड़ा हुआ, देखो ये फ्री ईयर लोब किसी का अलग अलग होता है, आप देखना, है ना। ये जैव विकास का क्या है मेरे दोस्त, ये उदाहरण है, आप देख सकते हो, है ना। ये मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन देख सकते हो, किसी में क्या चिपका हुआ, किसी में अलग है, हमारे में भी अलग हो सकता है, आते 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 आगे आने वाली पीढ़ियों में अलग हो जाएगा, या फिर जो इसका जिसका बाहर है उसका चिपक जाएगा, है कि नहीं। तो ये परिवर्तन है, क्या है मेरे दोस्त, ये परिवर्तन। अब यहाँ पे सबसे पहले मेंडल महोदय की बात कर लेते हैं, नहीं ना। अब इसको सबसे पहले बताया किसने था, है ना, अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, हमको ये बताइए। हाँ, अनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो मेंडल साहब ने। किसने बताया था, मेंडल साहब ने बताया था, सबसे पहले मेंडल साहब ने बताया था, है ना। हालांकि मेंडल साहब ने इसको बहुत पहले बता दिया था, लेकिन क्या ही कहे, है ना, लोगों ने उसके महत्व को नहीं समझा। जो मेंडल साहब ने पहले बताया था कि मैथ्स को साइंस के साथ मिक्स किया, बायोलॉजी के साथ मिक्स किया था मेंडल साहब ने। लोगों ने कहा, है ना, जब वो गए तो लोगों ने कहा कि भाई कि ये क्या, ये कौन सा साइंटिस्ट है भाई कि मैथ्स को घुसेड़ रहा है भाई, ये क्या बोलते हैं जीव विज्ञान में मैथ्स को घुसेड़ रहा है मेरे दोस्त जो ना अपने बोटनी में, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा था, उसके बाद से सबने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद जब वो मर गए थे ना, तो उनके दो चेला मरने के बाद जो ना, दो चेला जो ना उन पे फिर वापस से रिसर्च किया, है ना। मेंडल साहब की जो भी थ्योरी थी उस पर रिसर्च किया वापस से, दो चेला उनके थे लोग, है ना, उन्होंने रिसर्च किया, तो पता चला अरे बाप रे, इतना बड़ा बात जो ना मेंडल साहब ने दे के गए हैं भाई, हम लोग इसको इग्नोर कर रहे थे। फिर उसके बाद में उनको काफी सारा सम्मानित किया गया, फिर उनके नाम से पेटेंट वगैरह हुआ, पुरस्कार भी इनको मिला था बहुत बड़ा, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो ना ये सामने आया था। तो अनुवांशिकता के बारे में किस प्रकार से जो ना ये क्या बोलते हैं, पैतृक जो गुण है वो संतति में ट्रांसफर होता है, किस प्रकार से पैतृक गुण जो वो संतान में ट्रांसफर होता है, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स के हेल्प के से जो ना उन्होंने बताने की कोशिश किया था यहाँ पर, ठीक है। तो मेंडल साहब ने सबसे पहले अनुवांशिकता को बताया था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। या फिर आप अनुवांशिकता के पिता किसे कहेंगे हम लोग, तो कह देना मेरे दोस्त किसे कहेंगे, मेंडल साहब को कहेंगे, तो इसको याद रखिए, ठीक ना। अब मेंडल साहब जो है, ध्यान से सुनिएगा, मेंडल साहब जो है ना बस ऐसे ही मतलब वो काम करना प्रारंभ नहीं कर दिए और किसी को ऐसे ही नहीं चुन लिए थे, है ना। उन्होंने सबसे पहले एक मटर के प्लांट को पहले चूज किया था। उन्होंने मटर के प्लांट को चूज करने के पीछे भी काफी सारा जो ना उनके पास जो ना क्या था, कारण था, काफी सारा कारण था कि आखिर उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। चाहते तो आम का भी पेड़ चुन सकते थे या फिर किसी अन्य पौधे को भी चुन सकते थे, लेकिन मटर को उन्होंने चुना था, है ना। आखिर उन्होंने क्यों चुना था, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त अगर देखा जाए तो मटर के पौधे में विपर्यासी जो ना ये विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से जो ना दिखाई देते हैं, यानी स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो मेरे दोस्त दिखाई देते हैं। उसमें जो भी मेरे दोस्त जो लक्षण है, विकल्पी जो लक्षण है मेरे दोस्त, जैसे छोटा बड़ा, है ना, उसके बाद से आप कह सकते हो बैगनी सफेद, है ना, हरा पीला, है ना, गोल झुर्रीदार, तमाम तरह के लक्षण उसमें जो ना देखने को मिल रहे थे मटर के पौधे में, ठीक है ना। तो इसी कारण से उन्होंने इसको चुनने का कोशिश किया था कि अगर इसमें कोई भी परिवर्तन अगर होता है, ठीक, अगर हम मटर के पौधे को अगर लगाते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। अगर मान लो कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक ना। अगर मान लो कि आम का पेड़ में लगा देते तो भैया उसका जीवन, अगर का जीवन काल की बात करें तो पहले गुठली लगाते, फिर बड़ा पेड़ होता, फल कब देता पता नहीं, है ना।
तो इसलिए इन्होंने चुना कि इसमें कई सारे विकल्पी लक्षण जो ना एक बार में उनको देखने को मिल जाते थे। इसका जीवन काल भी छोटा था, जल्दी लगाएंगे जल्दी प्राप्त कर लेंगे, 2-3 महीने में भी हमें निपटा देंगे, सारा काम हो जाएगा। और एक साथ अगर बात करें तो इसमें स्वपरागन भी होता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से हम इसमें परागन भी करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध था कि स्वपरागन तो इसमें होता है भाई, नेचुरल तरीके से स्वपरागन होता है, लेकिन अगर कृत्रिम रूप की बात करें तो कृत्रिम रूप से भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको आप कह सकते हो मतलब इसमें परागन हम करवा सकते हैं, है ना। तो इसमें विकल्प था उनके पास, और साथ ही साथ एक ही पीढ़ी में अनेक सारे बीज निकलते थे, तो इसीलिए अपने को देखने में मतलब सहूलियत होगी। कई सारे जो है एक साथ जो है ना बीज अगर हम लोग लगाएंगे तो जो भी पौधे उग कर सामने आएंगे तो उसको आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त कि हाँ इसमें कौन बौना है, कौन बड़ा है, तमाम तरह की चीजें, है ना। तो इसी कारण से मेंडल साहब ने जो है उन्होंने इसको चुना था। तो इसलिए मेरे दोस्त मेंडल साहब ने क्या किया था, इसको चुनने का प्रयास उम्र किया था। ये है मेंडल साहब, अपने देख लीजिए, ये मेरे दोस्त अपने मेंडल साहब है। मटर के पौधे चारों तरफ से लगा दिया गया, बात खत्म, ठीक है ना। अब मेंडल साहब ने आखिर इसको कैसे बताया था, है ना, कैसे समझाया था, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके ना। विकल्पी लक्षण भी हमें आप अपनी किताब में देखिएगा, वहां पर आपको मिलेगा। उसमें आपको तने की ऊंचाई के बारे में बताया गया है, और उसके बाद से तने की ऊंचाई में जैसे लंबा, बौना, उसके बाद से फूल के रंग की बात करें तो सफेद, बैगनी, उसके बाद से फूल की स्थिति की बात करें तो अक्षीय, है ना, अक्षीय होता है मेरे दोस्त, है ना, इसको हम लोग अक्षीय कहते हैं, है ना, अक्षीय कहते हैं, या फिर सत्य यानी ऊपर वाला मामला है ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद से फली का आकार, जो फल का आकार है मेरे दोस्त, है ना, फली कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये वाला, इसका आकार कैसा, फूला हुआ है कि पिचका हुआ है, सिकुड़ा हुआ है ना। इस प्रकार से 7 विपर्यासी लक्षण उन्होंने दिए थे। कितने, 7 विपर्यासी लक्षण दिए थे, और बारी बारी से सबको क्रॉस करवाया था, देखा था सब में परिवर्तन क्या क्या हो रहा। तो 7 भी हमारे विपर्यासी लक्षण उन्होंने देने का प्रयास किया था, है ना। 7 विपर्यासी लक्षण भी हमने उन्होंने देखा था, विकल्पी लक्षण, 7 विकल्पी लक्षण को उन्होंने मटर के पौधे में देखा था, और उसी को आधार बना करके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। तो सबसे पहले उन्होंने एकल क्रॉस में, सबसे पहले मेरे दोस्त एकल संकरण में उन्होंने लिया था, क्या लिया था पता है आपको, नहीं पता है। सबसे पहले उन्होंने एकल संकरण में उन्होंने सबसे पहले लिया था लंबा पौधा और बौना पौधा, है ना। एकल संकरण की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो उन्होंने क्या लिया था बच्चा, उन्होंने लिया था लंबा पौधा, ओके, लंबा पौधा लिया था उन्होंने, है ना। और उसके बाद से इन्होंने क्रॉस करवाया था किससे, बौना पौधा से, बौना पौधा, ओके बच्चा। लंबा पौधा और बौना पौधा से क्या किया था, इन्होंने क्रॉस करवाने का काम मैंने यहाँ पर किया था, है ना। तो लंबा पौधा को इन्होंने कैपिटल टी से इन्होंने डिनोट करने का काम किया था। लंबा पौधा में जो भी होगा, लंबा पौधा में जो भी जीन होंगे मेरे दोस्त, वो कैपिटल टी या फिर क्रोमोसोम कह दो, जो भी होंगे वो कैपिटल टी के फॉर्म में यहाँ पर होंगे। इसकी बात करें मेरे दोस्त तो स्मॉल टी की हम लोग बात करेंगे, है ना। यहाँ पर इसकी अगर बात करें मेरे दोस्त स्मॉल टी की हम लोग बात यहाँ पर कर लेंगे, तो यहाँ पर स्मॉल टी हो जाएंगे, बस बात खत्म। अब अगर मान लो कि इससे गैमेट्स अगर बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग मिलकर के, इन्होंने ऐसा माना कि छोटे पौधे को स्मॉल टी से, अब 2 टी क्या है लिखे, मन में चल रहा होगा ना, अरे कोशिका में भैया में जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े में होते कि नहीं होते हैं, अगर जो होते तो है, तो हम जोड़े में नहीं लिखेंगे, ये पूरा जीव की बात कर रहे हैं, बौना पौधा का जीन ये है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, ये अपना कह सकते हो ये लंबा पौधा का है, ओके। अब यहाँ से गैमेट्स बनेंगे, अब यहाँ से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। अब युग्मक भी हमारे इससे अगर बनाने चले तो 2 युग्मक बनेंगे ना, यानी ये होता है हैप्लॉइड होता है ना, ये क्या होता है, ये डिप्लॉइड होता है, और ये हैप्लॉइड होगा ना, तो एक गैमेट्स यहाँ बनेगा, एक गैमेट्स मान लेते हैं यहाँ बनेगा, 2 गैमेट्स भी हमारे इससे बने अगर मान लो थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। इससे भी 2 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, हाँ गुरुजी बनेंगे, चलो ठीक है, इससे भी 2 गैमेट्स मेरे बने। अब इसके बीच में हमने क्या करवाया मेरे दोस्त, क्रॉस करवाया, ठीक है ना। इसके बीच में हमने क्या करवाया बच्चा, क्रॉस करवाया, ध्यान से देखते चलना, क्या करवाया बच्चा, इसके बीच में हमने क्रॉस करवाया इससे, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ गुरुजी बना। फिर हमने क्या करवाया, इससे, फिर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, बना ना जी, हाँ गुरुजी बना। फिर हमने इससे करवा दिया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमने इससे करवा दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अब देखो दोनों के मिलने से कैपिटल टी है स्मॉल टी है, यहाँ पर बना, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ बना, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ, है ना। यहाँ पे 4 भैया हमारे क्या ना, यहाँ पर आपको संतति देखने को मिली, 4 संतति यहाँ पर देखने को मिली। इसको कहते हैं मेरे दोस्त F1 जनरेशन, इसको क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं, यानी कहने का मतलब पहली पीढ़ी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहली पीढ़ी। तो आपसे जब कहा जाएगा एकल संकरण की अगर बात करेंगे
तो आपसे कहा जाएगा एकल संकरण में सभी पौधे कैसे थे, है ना। तो और उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, उसको पहली पीढ़ी कहते हैं। इसमें सभी पौधे आपको कैसे दिख रहे थे, सभी पौधे लंबे होंगे। कहोगे जी का है, तो सुनो अब इसमें जो दो भैया मेरे यहाँ पर जीन आपको देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है मेरे दोस्त कैपिटल टी और एक मिल रहा है स्मॉल टी, ठीक ना। ये दो जीन आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से सब लोग मिलकर के, इस कैपिटल टी को हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण कहते हैं इसको, या भी प्रभावी जीन आप कह सकते हो, ठीक है ना। और इसको कहते हैं अप्रभावी, अप्रभावी कहते हैं। ओके बच्चा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमने सबको बड़ा क्यों कहा, इसको यहां से समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण। क्यों प्रभावी लक्षण कहेंगे गुरुजी बताइए, क्योंकि मेरे दोस्त ये अकेले रहता है ना तो अपना प्रभाव दिखा देता है, ये जब अकेले रहता है ना तो अपना प्रभाव दिखा देगा। यानी लंबा पौधा का है ना कैपिटल टी, तो ये अकेले रहेगा ना, अकेले तो अपना प्रभाव मेरे दिखा देगा, ठीक है। लेकिन ये इनको तो प्रभाव दिखाने के लिए जोड़े में होना जरूरी है, ठीक है। अभी हम बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, हम असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि असहज इसलिए महसूस कर रहे हैं मेरे दोस्त कि पूरा माथा जो ना जकड़ गया है, ठीक है ना, पूरा ये पूरा जकड़ गया, ठीक है ना, जबरदस्त वाले शरीर जकड़ा हुआ पूरा एकदम, हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मेरा दिमाग ना सुन्न हो गया क्या कहते हैं उसको, सुन्न हो जाना, सुन्न हो गया, ठीक है। बट कोई नहीं, है ना, अब बुखार आगे आए उससे पहले हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो सुनो, तो यहाँ पर इसको हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी कहने का मतलब ये महोदय जो है ना अकेले रहेंगे तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये अकेले रहेंगे तो प्रभाव दिखा देंगे। ये दूगो में रहेंगे तभी प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन ये अकेले रहेंगे तो प्रभाव नहीं दिखाएंगे। जब दूगो में आएंगे, जोड़े में आएंगे तभी प्रभाव मेरे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये अकेले है कैपिटल टी, हाँ गुरुजी, तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। प्रभाव किसका होगा, लंबा पौधा का होगा। यहाँ पे कैपिटल टी अकेले है, हाँ गुरुजी है, प्रभाव दिखाएंगे अपना, हाँ, प्रभाव किसका होगा, लंबा पौधा का होगा। यहाँ पे कैपिटल टी अकेले है, हाँ गुरुजी है, ये प्रभाव किसका दिखाएंगे, लंबा पौधा का। यहाँ पे कैपिटल टी अकेले है, लंबा, यानी पहला पीढ़ी का जो भी पौधा हुआ मेरे दोस्त कैसा हुआ, लंबा पौधा हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल टी है, और कैपिटल टी किसको सूचित कर रहा है मेरे दोस्त, लंबे पौधे को सूचित कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो पहला पीढ़ी में होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, लंबा पौधा मेरे हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे मेरे दोस्त इसी एकल संकरण की, जब हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे, यानी हम यहाँ पर क्रॉसिंग करवाएंगे मेरे दोस्त, यानी सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे, स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे मेरे दोस्त, स्वपरागण कराएंगे। क्योंकि पहला पौधा भी हमारे, मान लो कि ये निकला बीज, अब इस बीज को हम क्या करेंगे, लगा देंगे, तो सभी बड़े बड़े हो जाएंगे, मन खुश हो जाएगा, चल भाई बड़ा पौधा निकला, बड़ा पौधा निकला है ना, सभी पौधे बड़े हो गए, सभी पौधे बड़े हो गए, सभी पौधे बड़े हो गए, मन खुश होगा ना कि हाँ भाई सभी पौधे क्या हो गए, बड़े हो गए, हाँ गुरुजी हो गए। अब सुनो, लेकिन जब हम इस बीज को लगाएंगे तो पौधे तो बड़े दिखेंगे, लेकिन जो अगला पीढ़ी होगा उसके साथ क्या दुर्घटना घटने वाली है, जरा देखना कि हमने उसी पौधे को लगाया तो उसका जीन क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक ना, यही ना दोनों लगा। इसी पौधे को हमने लगाया है, फिर वापस से बोलो लगाया कि नहीं लगाया, हाँ गुरुजी लगाया है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये बीज बना है, ये बीज बना है, तो इसको हमने वापस से लगा दिया। अब लगाने के बाद मान लो कि हमने लगा दिया खेत में, तो ये आपस में क्रॉसिंग करेंगे, तो ये आपस में स्वपरागण करेंगे ना, हाँ गुरुजी करेंगे। तो मान लो कि ये लंबा पौधा ये भी है, लंबा पौधा ये भी है ना। इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं पहले यहाँ पर कि हमने क्या किया, लंबा पौधा, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया लंबा पौधा, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर हमने लिख दिया लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा। बस ध्यान से देखते चलो, लंबा पौधा, ओके बच्चा, चलो ठीक है। अब इस लंबा पौधा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मामला होगा, हाँ होगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मामला होगा, हाँ गुरुजी। इसके बीच में हमने क्या करवाया, स्वपरागण, यानी यहाँ से दो गैमेट्स निकलेंगे, हाँ, एक कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है गुरुजी, यहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है गुरुजी। अब इसको देखो जरा ध्यान से, इसको क्रॉसिंग करवाओगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा, हाँ गुरुजी मिल गया। अब देखो जरा ध्यान से, इसको क्रॉसिंग करवाओगे यहाँ से तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, हाँ गुरुजी मिल जाएगा। अब देखो इसको करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ गुरुजी मिला। अब उसके साथ साथ में तो इसको करवा दोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। यहाँ से भी चार संतति अपने को प्राप्त हुई, लेकिन कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दोनों कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी,
अगर ध्यान से देखो तो ये कैसा होगा, लंबा पौधा होगा, हाँ गुरुजी लंबा होगा। ये भी लंबा होगा, हाँ गुरुजी लंबा होगा। ये भी लंबा होगा, हाँ गुरुजी लंबा होगा। और ये देखिए ये डबल डबल भी हमें डबल में आ गया ना, ये जोड़े में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बौना पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, बौना पौधा हो गया। अगर आप देखो गौर फरमा के यहाँ पर, यहाँ पर ये स्मॉल टी दो में था तो बौना पौधा था, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरे पास, क्या हो गया, बौना पौधा बाबू मेरे यहाँ पर हो गया। अब क्या मन में चल रहा होगा आपके कि गुरुजी इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी लंबा है ये भी लंबा है, हाँ अंतर है। अंतर क्या है बच्चा, ये शुद्ध लंबा है। क्या बच्चा, ये शुद्ध लंबा है, यानी इसमें किसी प्रकार कोई मिलावट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये क्या है, ये हाइब्रिड लंबा है। इसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, ये संकर लंबा है मेरे दोस्त। यानी कहने का मतलब ये जो ना, ये हाइब्रिड लंबा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बात करें हाइब्रिड है, यहाँ पर क्या है, ये बौना तो है बट शुद्ध बौना है। क्या मेरे दोस्त, शुद्ध बौना पौधा है कि नहीं है। तो हम लोग इसीलिए ना कहते हैं कि जब हम लोग बीज, जब हम लोग खेतों में लगाते हैं तो पहले बार लगा दिए तो खूब बढ़िया हुआ, तो हम सोचते हैं ना कि भाई एक काम करते इसका बीज रख देते अगले बार लगाएंगे। अगले बार जब खेती करेंगे तो लगाएंगे, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, 25% खेत में क्या हो जाता है, छोटा छोटा पौधा हो गया, बीज भी हमें बिना काम का हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग हर बार जो है ना हाइब्रिड लगाने की कोशिश करते हैं। और जो भी बीज हम लोग लगाते हैं फर्स्ट जनरेशन का लगाते हैं। देखो ये वाला बीज जो ना हम लोग लगाएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में सभी बड़ा पौधा होगा, सभी बीज देंगे, बात खत्म, है कि नहीं है। यही वाला बात है मेरे दोस्त। तो हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर एकल संकरण में हम लोग ये देखें तो यहाँ पे देखिए इसका जो ना दो टाइप का रेशियो मैंने आपसे पूछा जाता है, जो मेन मुद्दा रेशियो का ना है। आइए, दो टाइप का रेशियो भैया हमने पूछा जाता है। एक होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप जो ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, जो ऊपर ऊपर, जो ऊपर ऊपर बाबू मेरे क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो एक हो जाएगा फिनोटाइप जो ऊपर ऊपर दिख रहा है। ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, ई लंबा है, ई लंबा है, ई लंबा है, ई बौना है। तो 3 गो लंबा, 1 गो बौना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, उसका रेशियो 3 गो लंबा और 1 गो बौना। तो ये 3:1 हो गया। अब सुनो, अब जीनोटाइप कहने का मतलब, अब जीनी स्तर पे देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप, अब इसमें जीनोटाइप की बात करें अगर, तो जीनोटाइप में देखो जरा ध्यान से, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सा जीन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अलग जीन है गुरुजी, हाँ अलग है तो हम 1 लिख देते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है, हाँ गुरुजी तो 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर ये एक अकेले है मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकेले हमने लिख दिया तो 1 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन का, आप सॉरी आई मीन एकल संकरण का क्या हो जाएगा, ये फिनोटाइपिक रेशियो बाबू मेरे हो जाएगा। ये एकल संकरण का क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो बाबू मेरे यहाँ पर हो जाता है। बस इतनी सी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके ना, इतनी सी बातें आपको समझ में बाबू मेरे आ जानी चाहिए, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब इसी तरह से डबल जो ना, आप यहाँ पर डबल विहमर्जन क्या करोगे, द्विसंकरण करोगे। अब यहाँ पे 2 विकल्पी लक्षणों को आप लोगे, हाँ यहाँ पे क्या करोगे, 2 विकल्पी लक्षणों को लोगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, ज्यादा ध्यान से और गौर फरमाइएगा सब लोग मिलकर के। अगर मैं यहाँ पर 2 विकल्पी लक्षणों की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि एक मैंने गोल पीला बीज ले लिया, ये मान लो बीज है अपने पास, गोल है पीला है। एक मैंने हरा ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया मेरे दोस्त, एक मैंने हरा ले लिया। और हरा के साथ साथ क्या, ये झुर्रीदार भी है। तो मैंने एक ले लिया गोल पीला और एक ले लिया हरा, यानी कहने का मतलब ये कैसा है बताओ जल्दी से, गोल पीला है, गोल का पीला गोल पीला। और ये क्या है मेरे दोस्त, हरा और झुर्रीदार है। हरा और क्या बच्चा, झुर्रीदार है। ये गोल पीला, ये और हरा और झुर्रीदार है, बोलो है कि नहीं है, और ये है। अब सुनो जरा ध्यान से, इसको मैंने दर्शाया यहाँ पर, जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे, मेरे तरफ ध्यान से देखते चलेंगे आप लोग। कैपिटल आर और कैपिटल वाई से 2 मेरे दोस्त गोल के लिए और 2 मेरे दोस्त यहाँ पर किसके लिए, पीला के लिए। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। अब भैया हमारे ये वाला हो गया। अब इसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक ना, इसके लिए हो गया, बात खत्म। अब यहाँ से गैमेट्स बनेंगे ना, 2 गैमेट्स यहाँ से, 2 गैमेट्स यहाँ से बनेंगे, या भी हाँ 4 बनेंगे, एक इसके साथ एक इसके साथ, यानी 4 गैमेट्स इधर 4 गैमेट्स इधर बनेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है ना, मैं ज्यादा इसमें बताने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ से अगर मेरे गैमेट्स बनाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है गुरुजी। यहाँ से बनाना चाहोगे तो अब यहाँ पर 2 तो बनेगा ना मेरे दोस्त, हाँ बनेगा।
तो हम एक ही बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम सब बनेंगे, वैसे ही बनेंगे। यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, एक गैमेट्स यहाँ बन गया, एक गैमेट्स यहाँ बन गया, बस बात खत्म। देख लो। ओके, अब इन दोनों के बीच में क्या कराओगे, क्रॉस करवाओगे। तो क्रॉस करवाओगे मेरे दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, सुनो मैं फिर से बता देता हूं मेरे दोस्त, जरा ध्यान से यहाँ पे सुनना। मैं फिर से बता देता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने दो बस केवल बताने के लिए कहा कि दो बनेंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आर, एक ये आर से दोनों में होगा, यानी कहने का मतलब एक ये आर और ये दोनों वाई, फिर एक आर, फिर ये वाला वाई, फिर ये वाला आर है ना, फिर ये वाला वाई, ठीक है, फिर ये वाला आर और फिर ये वाला वाई, यानी चार भैया हमारे इससे गैमेट्स बनेंगे। हाँ बन गए चार गुरुजी। अब इस चारों गैमेट्स का क्या करोगे, आप क्रॉस करवाओगे, यहाँ पर चार जो बनेंगे है ना, ये आर से इन दोनों की क्रॉस करवाओ, ये वाला हो गया, इस आर से इसका, ठीक है, इस आर से इन दोनों का, देखो तो सेम टू सेम बन रहा है, बना ही नहीं बन रहा है। अब चारों के बीच में क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर क्रॉसिंग क्रॉसिंग खेलोगे आप, ठीक ना, क्या खेलोगे मेरे दोस्त, क्रॉसिंग क्रॉसिंग खेलोगे, इसमें ज्यादा कुछ है भी ना, है ना, अलग। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने फिर से गलत कर दिया यार, मैंने गलत कर दिया, हम इसको आपस में क्यों क्रॉस करवा दिए, एकदम मूर्ख है। अरे भैया यहाँ पर आपस में नहीं करना था ना, यहाँ पर देखो ये वाला आर जो है ना, इस आर के साथ आएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला नहीं, गड़बड़ हो रहा है यार, देखो दिमाग काम नहीं कर रहा, अरे नहीं रुक जाओ है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, दिमाग को लोड लेने दो यार, है ना, पूरा माथा भारी हो गया है ना, चरम पे चल रहा है, लोड लेने दो। ठीक है रुको। हाँ तो बच्चा यहाँ पर जो गैमेट्स बनेगा, रुको, यहाँ पर जो गैमेट्स बनेगा वो आर और वाई वाला बनेगा, ठीक है गुरु जी, और यहाँ पर जो गैमेट्स बनेगा आर वाई वाला बनेगा, ठीक है ना, ये दो गैमेट्स बाबू मेरे यहाँ से बनेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, बस अब एक बार इससे यहाँ से दो बनेगा ना, और यहाँ से मेरे दोस्त दो बनेंगे ना, इन दोनों का भैया मेरे एक इसके साथ आएगा तो ये दोनों हो जाएगा, इसके साथ आएगा तो ये दोनों हो जाएगा, इस प्रकार से क्या करोगे आप, जो यहाँ पे क्रॉसिंग करवाओगे, ठीक ना। और इसके क्रॉसिंग के बाद मेरे दोस्त जो ना, आपको एक रेशियो मिलेगा मेरे दोस्त, है ना, और इसको मैं यहीं पे समाप्त करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि हालत भी खराब हो गया, ठीक ना, हालत खराब हो गया, ठीक है ना, बच्चे मन में दुख तो नहीं लग रहा है ना मेरे दोस्त, चलिए यार, ठीक ना, हम क्या समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना, हालत खराब हो गया है मेरा। फिर से सुनो, है ना, फिर से सुनो, बच्चे कहेंगे गुरु जी कंफ्यूज हो गए, नहीं कंफ्यूज नहीं है ना, थोड़ा सा शांत होने दो कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना, बढ़िया वाले तरीके से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। हाँ आखिरी अटेम्प्ट, आओ बच्चे, आओ बच्चे, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। देखो यहाँ पे कैपिटल आर, ये वाला एक गैमेट्स बनेगा, मतलब यहाँ से तो बनेंगे, बनने को तो कई सारे गैमेट्स बन जाएंगे, है ना। आओ आखिरी आखिरी अटेम्प्ट, ठीक ना, यहाँ देखो एक कैपिटल आर, गुरु जी कंफ्यूज नहीं हुआ, परेशान मत हो ना बस थोड़ा सा जो ना, यहाँ देखो ये वाला हो गया, इससे जो संतति बनेंगे मेरे दोस्त, इसके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे, तो इससे जो संतति बनेंगे कौन बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक ना, यहाँ पर कैपिटल वाई, ये वाला बन गया ना, ये भैया मेरे संतति बना यहाँ पर। तो ये कैसा बनेगा मेरे दोस्त, तो आप बताओ। तो एक ये क्या है यहाँ पर, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी, ये प्रभावी, ये अप्रभावी, इसका मतलब गोल पीला बनेंगे सब, ये कैसा बनेंगे, गोल पीला, कैसा बना, ये गोल पीला बना, ठीक है गुरु जी, गोल पीला बन गया। अब इसका क्या करेंगे, स्वपरागन, यानी दूसरा जनरेशन लाएंगे ना, ये द्वितीय संकरण का क्या है, F1 जनरेशन है, क्या बच्चा, ये F1 जनरेशन है ना, वीडियो खराब हो गया मेरा, कोई बात नहीं, F1 जनरेशन है ये, ठीक है। अब ये मेरे ये F1 जनरेशन बाबू मेरे हो गया, अब इसका ना क्रॉसिंग करवाएंगे हम, यहीं पे हम मात खा जा रहे थे ना बार बार, अब उसका क्रॉसिंग बाबू में हम करवाएंगे, किसका किसका, कैपिटल आर स्मॉल आर का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, ठीक है, इसका क्रॉसिंग करवाएंगे ना, हाँ करवाएंगे तो सही। तो ये वाला हो गया और कैपिटल ये वाला हो गया,
इसका क्रॉसिंग करवाने के बाद है ना आपको 36 4 चुका 16 संतति बहुमर यहाँ से जो ना प्राप्त होने वाले हैं, ठीक ना। 16 संतति कैसे बहुमर, सुनो जरा ध्यान से, सब लोग मिलकर के और प्यार से सुनना बच्चे, प्यार से। अगर मान लो कि यहाँ पर गैमेट्स बहुमर कितने बनेंगे आप बताओ, तो गुरुजी एक बार बनेगा कैपिटल आर, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक बार बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर एक बार बनेगा स्मॉल आर कैपिटल, ये कैपिटल वाई, ठीक है ना, बनेगा ना। और एक बार बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 गैमेट्स यहां से बने, 4 गैमेट्स करने के बाद 4 युग्मक बने, और इससे भी तो 4 बनेंगे ना, तो 4 गैमेट्स इससे ही बनेंगे। देखो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। देन यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, पैर शून्य हो गया यार ना, स्मॉल आर और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, ठीक है ना, और स्मॉल आर कैपिटल, ये स्मॉल वाई, ठीक है ना। 4 ये क्या होगा, गैमेट्स है ये कोई अभी जीव नहीं है, 4 मिलेंगे तब एक जीव बनेगा, है ना, तब एक बीज बनेगा। अब इससे इसमें करवाओ, इससे इसमें करवाओ, इससे इसमें करवाओ, इससे इसमें करवाओ, उसी तरह से इससे इसमें, इससे इन चारों में, इससे फिर इन चारों में, इससे इन चारों में। इस प्रकार से 16 संतति यहां पर निकलेंगे। कितने बाबू, 16। और याद रखना इन 16 का 16 संतति को आपको लिख देना है। आप लिखोगे, मैं फिर से बता दूं, जैसे मान लो कि हम लोग इससे इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या कैसे लिखोगे, कैपिटल आर यहाँ भी है, कैपिटल आर यहाँ भी, तो 2 को कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई तो 2 को कैपिटल वाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये एक जीव बन गया मेरे दोस्त। अब आपसे पूछेंगे ये कैसा है, तो आर शो कर रहा है किसको, गोल को, ठीक है ना, और वाई शो कर रहा है पीला को। कैपिटल वाई पीला को, एक अकेले कैपिटल वाई पीला बना देगा, एक अकेले आर जो है ना बीच को गोल बना देगा। याद रखना, देखो यहाँ पर एक अकेले, ये जो ना ये प्रभावी लक्षण है, क्या है, ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी है। तो जहां ये अकेले दिखेगा ना, तो अकेले दिखेगा तो भी आप कहोगे गोल है, ये अकेले वाई दिखेगा ना कहोगे पीला है, ठीक ना। अगर ये दोनों में रहेगा तो है ही, लेकिन अकेले दिखेगा तो भी गोल है, पीला है। लेकिन ये अकेले दिखेगा मेरे दोस्त तो मत कहना, है ना, अकेले दिखेगा मेरे दोस्त तो ये नहीं होगा। लेकिन जब जोड़े में आएगा तो कहना हरा है, अब जब जोड़े में आएगा तो कहना झुर्रीदार है। अकेले भैया मेरे ये काम नहीं चलेगा, ठीक ना, अकेले में भैया मेरे ये रहेगा तो आप इसको छोड़ देना, ठीक ना। यहाँ पे सीधे गोल पीला लिखना, जैसे मैं बताऊं यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये दोनों एक साथ है तो इसका मतलब यहाँ पे गोल पीला हो जाएगा, ये बीच कैसा हो जाएगा, गोल पीला, क्या कि गोल पीला दोनों बड़ा बड़ा है। हाँ, अकेले रहता तो भी काम चलता गोल का, और अकेले रहता तो भी काम चलता पीला का। लेकिन अब सुनो, अब इससे इसमें करवाओ, यानी अगर हम मान लो कि इससे करवाए हम इसमें, अब इससे करवाओ इसमें, इससे करवाओ इसमें, तो क्या लिखोगे, कैपिटल आर, हाँ गुरुजी, और यहाँ पे कैपिटल, वहां पे देखो कैपिटल आर है, हमने करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वाई, ठीक है, और वहां पर स्मॉल वाई हो गया। अब देखो, देखा आपने यहाँ पर, हाँ गुरुजी देखा। तो देखो यहाँ पर अब मैं एक बस यही बताने की बात मैं कर रहा था। यहाँ पे देखो आर की बात अगर करो तो ये कैपिटल आर है, तो बड़ा वाला आर के लिए आप गोल लिख दोगे, हाँ गुरुजी गोल लिख दिया हमने। और बड़ा वाला वाई के लिए क्या लिख दोगे, पीला लिख दो बस। लेकिन ये वाई अकेले है तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो इसको छोड़ दो बस। ये बड़ा वाला देखो तो गोल पीला ये भी हो जाएगा। अब सुनो, अगर हम इसकी करवा देते हैं, बस केवल एग्जांपल के रूप में, मान लो कि हम इसकी करवा देते हैं इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल आर हो गया, हाँ, और यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है, हाँ, और यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल वाई है, हाँ गुरुजी है। तो अब देखो यहाँ पर ये स्मॉल आर किसके लिए है, तो झुर्रीदार के लिए। तो यहाँ पे क्या कहोगे, ये राउंड नहीं है, झुर्रीदार है। क्या बच्चा, ये झुर्रीदार है, क्यों, क्योंकि 2 में शो हो गया ना, 2 गो आर शो हो गया ना, यहाँ पर 2 गो आर शो हो गया, तो ये झुर्रीदार हो जाएगा। क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण जब 2 जोड़े में आएंगे तब अपना प्रभाव हमने यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है मेरे दोस्त, ये अपना कैपिटल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। तो झुर्रीदार और पीला भी हमें इसका बीच जो है ना वो हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ना आप सबका क्रॉसिंग करवाओगे, एक बार इससे इन चारों में, फिर एक बार इससे इन चारों में, फिर एक बार इससे इन चारों में, फिर एक बार इससे इन चारों में। इसको करके जो है ना आप हमें बताओगे, ठीक है ना। अगले दिन अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमें बताना, है ना। हम क्लास को यहीं पे जो ना रोकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और पूरा सर मेरा फटा जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और अब तक मैं बुखार के लिए इतना ज़्यादा दवा कभी नहीं खाया था, और बहुत ज़्यादा दवा मैंने खाया, ठीक है। बट जो भी है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।